The fragile peace deal between the US and Iran is already on the verge of collapse. Iran says it has closed the Strait of Hormuz once again after Israel launched more deadly strikes inside Lebanon. And then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. तीन माह में दुनिया कैसे बदल गई। ईरान, इसराइल, अमेरिका, ट्रंप और पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी। आज की वीडियो में हम पिछले 3 माह की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग की कहानी नहीं, ये कहानी है अमेरिकी ताकत, इसराइली सलामती, ईरानी बका और पाकिस्तानी सिफारतकारी की। और इस पूरी बिसात पर सबसे दिलचस्प किरदार शायद डोनाल्ड ट्रंप का रहा, जो एक दिन जंग की धमकी देते रहे, अगले दिन जंग रोकने की बात करते रहे, फिर दोबारा सख्त बयानात देते रहे और फिर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आते रहे। जंग की शुरुआत तकरीबन 3 माह पहले सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी थी। अमेरिका और इसराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, जौहरी सरगर्मियों और खत्ते में इसके असर और रसूख को महदूद करना चाहते थे। इसराइल का मौक़िफ़ था कि अगर ईरान को मजीद वक्त दिया गया तो वो मुस्तकबिल में ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ था कि वो अपनी सलामती, अपनी खुद मुख्तारी और खत्ते में अपने असर को ख़त्म नहीं होने देगा। नतीजा, खत्ते में हमले शुरू हुए। अगर हम सिर्फ जंग की बात करें तो पिछले 3 माह मशरिक़ वस्ता के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुए। इस दौरान इसराइल ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद हसास मकामात को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमलों में मिसाइल तनसीबात, फौजी मराकिज़ और बाज़ जोहरी तनसीबात के अतराफ धमाकों की इत्तलात सामने आए। ईरान के कई आला फौजी अफसरान और जोहरी प्रोग्राम से वाबस्ता शख्सियात भी उन हमलों में हलाक हुई। ईरान ने इसके जवाब में इसराइल की जानिब सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फायर किए। तुल अबीब, फ़ा और दीगर अहम इलाकों में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहर्रिक हो गए। कई मिसाइल मार गिराए गए, जबकि बाज़ अहदाफ तक पहुंचने की इत्तलात भी सामने आए। अमरीका भी इस कशीदगी में बराह रास्त शामिल हो गया। अमरीकी अफवाज ने खलीज में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ाई, इजाफी जंगी तैयारे और बहरी बेड़े तैनात किए, जबकि ईरान के बाज़ ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने लबनान में भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले किए गए, जिनके बारे में इसराइल का मौक़िफ़ था कि उनका मकसद ईरान के इत्तेहादी मुसल्लह ग्रुपों की अस्करी सलाहियतों को महदूद करना है। ईरान ने इस दौरान अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से सख्त बयानात दिए, जिससे आलमी मंडियों में बेचैनी पैदा हुई और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया। खित्ता एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया था जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी इलाकाई जंग को जन्म दे सकती थी। लेकिन इसी दौरान सिफारती कोशिशों का आगाज हुआ और जंग के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक मुतहर्रिक हो गए। अबनाए हुर्मुज़ खतरे में आ गई। दुनिया के तेल की कीमतें ऊपर जाने लगी। मार्केटों में बेचैनी फैल गई। माहिरीन ने कहना शुरू कर दिया कि अगर ये जंग फैल गई तो पूरी आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने इब्तिदा में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा, ईरान को सबक सिखाया जाएगा। फिर कहा, अगर ईरान न माना तो मजीद कार्रवाई होगी। फिर चंद दिन बाद वो कहने लगे, मैं जंग नहीं चाहता। इसके बाद बहरी नाकाबंदी की बात हुई। फिर मुज़ाकरात की हिमायत शुरू हो गई। फिर 2 हफ्तों के सीज़ फायर की तजवीज़ सामने आई। फिर 60 रोज़ा मुज़ाकराती फार्मूला आ गया। फिर उन्होंने कहा, अगर मुआहदा नाकाम हुआ तो दोबारा कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि अमरीकी मीडिया और तज्जियाकारों ने इसे ट्रंप की सबसे गैर मुतवक्के खारजा पॉलिसी करार दिया है। पाकिस्तान अचानक मरकज में कैसे आ गया? यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही थी। कुतर कोशिश कर रहा था, यूरोप कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों फरीकों के दरमियान बराह रास्त राब्ता तकरीबन नामुमकिन बन चुका था। इसी मरहले पर पाकिस्तान ने खुद को सालिस के तौर पर पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी सिफारती राब्ते बढ़ाए। इस्लामाबाद में तवील मुज़ाकरात हुए। अमरीकी वफद आया, ईरानी नुमाइंदे आए। घंटों मुज़ाकरात हुए। कई बार मुज़ाकरात टूटने के करीब पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल दोनों फरीकों से राब्ते में रहा। पाकिस्तान ने जंग कैसे रोकी? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मरहला ऐसा आया जब अमरीका ईरान पर मजीद हमलों के करीब पहुंच गया था। इसी दौरान पाकिस्तानी क़यादत ने वाशिंगटन और तेहरान के साथ राब्ते तेज किए। शहबाज शरीफ ने बराह रास्त सिफारती राब्ते किए।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी सालसी के अमल में हिस्सा लिया। बाद अज़ां ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर हमले मुअख्खर किए गए और सीज़ फायर के लिए वक्त दिया गया। बाद में एक इब्तिदाई मुफाहमती याददाश्त सामने आई जिसमें जंग रोकने, आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मज़ीद मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क शामिल था। इसराइल क्यों नाराज़ है? इसराइल समझता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर महदूद किए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल की क़यादत लबनान से इनखिला पर भी मुकम्मल आमादा नजर नहीं आती। इसी वजह से इसराइल और व्हाइट हाउस के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आईं। इसराइल इस मुआहदे से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसराइल के अंदर अमेरिका और ईरान के इस मुआहदे पर सख्त तनकीद की जा रही है। इसराइल में अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें नेतन्याहू को सख्त तनकीद का निशाना बना रही हैं और उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि अमेरिका को ना कहना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर ने भी इसराइल को मोहतात रहने का मशवरा दिया। who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. क्योंकि वाशिंगटन इस वक्त बड़ी जंग से बचना चाहता है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? 3 इम्कानात हैं। पहला इम्कान, 60 दिन के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, पाबंदियों में नरमी आए, ईरान महदूद शराइत कबूल करे, ये सबसे मुस्बत मंजरनामा होगा। दूसरा इम्कान, मुआहदा जज़वी तौर पर कामयाब हो, कभी कशीदगी बढ़े, कभी कम हो और खित्ता मुस्तकिल गैर यकीनी कैफियत का शिकार रहे। तीसरा इम्कान, इसराइल दोबारा लबनान और ईरान से मुंसलिक अहदाफ पर कार्रवाइयां बढ़ा दे, ईरान सख्त रद्द अमल दे, ट्रंप दोबारा दबाव में आ जाए और हम एक नई जंग के दहाने पर पहुंच जाएं। नाजरीन, पिछले 3 माह ने यह साबित किया है कि 21वीं सदी की जंगें सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। बाज़ औकात एक फ़ोन कॉल, एक सिफारती मुलाकात और एक बरवक्त सालसी हज़ारों मिसाइलों से ज़्यादा मुअस्सिर साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने इस बुहरान में एक गैर मुतवक्के सिफारती किरदार अदा किया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। क्योंकि जंग रोकना आसान नहीं होता, मगर जंग के बाद अमन को बरकरार रखना इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है।